इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर महीने की चतुर्थी तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन गणपति गजानन की पूजा विशेष तरीके से की जाती है। लेकिन हर महीने की चतुर्थी तिथि के अलावा माघ महीने की चतुर्थी तिथि को विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश के संकट हरण स्वरूप की पूजा की जाती है और इसे कहा जाता है संकष्टी चतुर्थी। तो आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के बारे में, शकट चौथ के बारे में। ये पूरा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। चाल चक्र में किन चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि संकष्टी चतुर्थी पर संकट कैसे दूर होंगे, भगवान गणेश की कृपा से जीवन के विघ्न बाधाएं कैसे दूर होंगी, और संतान सुख के साथ संकष्टी चतुर्थी का क्या संबंध है और संतान सुख का वरदान कैसे मिलेगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो कल है संकष्टी चतुर्थी और हम आपको एक दिन पहले ही ये बता देंगे कि संकष्टी चतुर्थी के पूजा विधान क्या हैं, इस दिन के नियम क्या हैं, इस दिन के तरीके क्या हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:12 तक। इसके बाद तृतीया शुरू हो जाएगी। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है, खास तौर से धर्म इस बारे में क्या कहता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है, चूंकि ये माघ मास में आती है और इस दिन तिल और गुड़ का विशेष प्रयोग होता है, इसलिए इसको तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है, उपासना करने का नियम है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। संकट को काटने की वजह से भगवान गणेश को संकष्ट हरण भी कहते हैं, और जीवन में किसी भी तरह का संकट हो उसको दूर करने के लिए संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का संबंध होता है संतान की उन्नति से, इसलिए अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो संतान से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। चाहे वो संतान की प्राप्ति की बात हो, चाहे वो संतान के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो संतान के व्यवहार की बात हो, संतान से जुड़ी हुई हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी 31 जनवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर किस किस तरह के विशेष लाभ होते हैं, किस किस तरह के विशेष फायदे होते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर
भगवान गणेश की उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है। संतान से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति की हो, चाहे वो संतान के उन्नति की हो, चाहे वो संतान के तरक्की की हो, ऐसी तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं, आपकी कुंडली में बदनामी के योग हैं, तो ये तमाम योग नष्ट हो जाते हैं और हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है। जिस भी तरह के संकट जिंदगी में हैं, इस तरह के तमाम संकट समाप्त होते हैं। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आप कर्ज संबंधी समस्या से डूबे हुए हैं, तो संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से आपके कर्ज की और धन की बाधाओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। सामान्यतः एक आम आदमी अगर भगवान गणेश की पूजा करना चाहे संकष्टी चतुर्थी पर, यानी कल के दिन, तो एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य आदमी कैसे पूजा करेगा, क्या तरीका होगा? प्रातः काल स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लें कि मैं आज भगवान गणेश की पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। शाम के समय में भगवान गणेश की विधिवत उपासना करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, मिठाई ये सब अर्पित करें और विशेष रूप से भगवान गणेश को तिल के लड्डू अर्पित किए जाते हैं, तो तिल के लड्डू अर्पित करें, दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें और पीले फूल अर्पित करें तो बहुत शुभ होगा। इसके बाद चतुर्थी के चंद्रमा को कलंकी चंद्रमा भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से अपयश की प्राप्ति होती है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ देंगे या देंगी महिलाएं या पुरुष देंगे तो निगाह नीची करके, नीचे देखते हुए तब चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा को सीधे निगाह से नहीं देखा जाएगा। इसके बाद भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। बड़े सारे उनके मंत्र हैं और मंत्र जप करने के बाद जैसी कामना हो उसकी पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। सारी पूजा के बाद आपको ये प्रार्थना करनी है कि किस तरह की कामना आपकी है, संतान वाली है, पैसे वाली है, करियर वाली है, जीवन की बाधाओं को दूर करने वाली है। जैसी भी प्रार्थना होगी इसके बाद आप अवश्य करेंगे। अब अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से आप संतान के लिए प्रयत्नशील हैं और फिर भी संतान नहीं हो पा रही है, तो चतुर्थी के दिन संतान प्राप्ति के लिए क्या करें? रात में चंद्रमा को अर्घ दें। रात के समय में नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ दें। भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं और उनको अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू अर्पित करें। मान लिया आपकी उम्र 30 साल है तो 30 तिल के लड्डू आप भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और इसके बाद उनके समक्ष बैठ करके, उनके सामने बैठ करके एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमो भगवते गजाननाय। ओम नमो भगवते गजाननाय। इस मंत्र का जप करेंगे। पति पत्नी अगर एक साथ ये प्रयोग करें संतान प्राप्ति का, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। अब संतान की हर तरीके की उन्नति के लिए क्या करें? संतान की हर प्रकार की आप उन्नति चाहते हैं कि संतान का करियर अच्छा हो, संतान की शादी बढ़िया हो, संतान के जीवन में धन का अभाव न हो, तो संतान की हर तरह की उन्नति के लिए क्या करेंगे? भगवान गणेश को संतान के हाथ से दूब और लड्डू अर्पित करवाएं। चाहे आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसके हाथ से भगवान गणेश को संकष्टी चतुर्थी के दिन दूब और लड्डू अर्पित करवाएं। इसके बाद अपनी संतान से बोलें कि ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का वो जप करे। कम से कम 108 बार कर ले, नहीं कर पाता तो 27 बार तो कम से कम कर ही ले।
अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कम से कम अपनी संतान को अपने बगल में बैठा करके इस मंत्र का जप करें, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और इसके बाद ये लड्डू अपनी संतान को खाने के लिए आपको देना चाहिए। इससे आपकी संतान की उन्नति आसानी से, सरलता से हो पाएगी। अब ये जानते हैं कि अगर जीवन में बाधाएं बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, या आपकी ग्रह दशा अनुकूल नहीं चल रही है, फेवरेबल नहीं चल रही है, और आप चाहते हैं कि आपकी बाधाएं दूर हो जाएं, आपके संकटों का नाश हो जाए, तो क्या करेंगे संकष्टी चतुर्थी पर? देखिए, पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिए, उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाइए, अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखिए, फिर एक एक करके सारे लड्डू चढ़ाइए। 1 बाय 1 चढ़ाने हैं और हर लड्डू के साथ कहेंगे गंग गंग गंग, ये कहते जाएंगे और इसके बाद बाधा दूर करने की प्रार्थना करेंगे। एक लड्डू स्वयं खा लेंगे और बाकी लड्डू बांट देंगे। अगर ये प्रयोग आप करते हैं संकष्टी चतुर्थी पर, तो जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और जीवन के जो संकट हैं वो कट जाएंगे। देखिए, मुख्य रूप से गणेश जी को मोदक या लड्डू चढ़ता है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को जो लड्डू चढ़ाए जाते हैं वो दरअसल तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू होते हैं। एक तो ऋतुओं के हिसाब से इस समय ये लड्डू खाना अनुकूल होता है, और दूसरा भगवान गणेश को यही लड्डू चढ़ाए जाते हैं संकष्टी चतुर्थी पर, और इसके बाद भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। एक बात और बता दूं, अगर आपको केतु की वजह से कोई दिक्कत है, कुंडली में केतु की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, और केतु की वजह से किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करके गणपति अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि चतुर्थी तिथि को अशुभ क्यों माना जाता है? चतुर्थी तिथि को अशुभ क्यों मानते हैं? क्या है ये पूरा मामला? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको संकष्टी चतुर्थी के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उधम सिंह नगर से राजेश्वरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। जी महाराज, पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रही थी। सूरज जोशी है उसका नाम। सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम आप कम करिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? उसका नाम है सूरज जोशी, उसने BBA कर रखा है। जन्म तारीख बताइए उनकी। उसकी जन्म तारीख है 8 जुलाई 1998। समय बताइए। रात के 11:35 से। सुबह? रात। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। पूछिए, क्या सवाल है? मैं इसके बारे में पूछना चाह रही थी। इसने BBA करा है और ये बिजनेस के लिए कह रहा था। ये नौकरी, इसकी नौकरी कहाँ को लगेगी या नहीं लगेगी, या इसको बिजनेस में फायदा होगा या नहीं होगा। ये कपड़ों का बिजनेस करने के लिए कह रहा था। इसके लिए क्या सही है, क्या गलत है? कुंडली आपके बेटे की बनती है मीन लग्न की, और आपके बेटे की राशि बनती है धनु राशि। देखो, पहली बात यह है कि इस कुंडली में नौकरी करने की संभावनाएं ही ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो रात के इलाके में बैठे हुए हैं।
तो लगता यही है कि ये नौकरी करेंगे और आगे इनको मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाई जा सकती है, मीडिया से संबंधित पढ़ाई करवाई जा सकती है। अगर ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं तो इनका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा कुंडली की संभावनाएं इनके लिए कह रही हैं। लेकिन इस कुंडली में भटकाव बहुत है, क्योंकि चंद्रमा आइसोलेटेड है, अकेला बैठा हुआ है, और चंद्रमा के आइसोलेटेड होने की वजह से जितनी मेहनत करनी चाहिए या जितनी एकाग्रता होनी चाहिए वो इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिएगा, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से इनके जीवन में, इनके करियर में सुधार होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको संकष्टी चतुर्थी के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप काम पर जाने वाले हैं या इंटरव्यू पर जाने वाले हैं तो संतरा खा करके जाइए, इससे तनाव का स्तर कम होता है। अगर आप नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा संतरा खाइए तो आप देखेंगे कि आपका जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, इसका स्तर निश्चित रूप से कम होता हुआ दिखाई देगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, घर में प्रसन्नता रहेगी, संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, सेहत का ख्याल रखें, जीवन साथी से विवाद ना करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, अचानक आर्थिक लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक तनाव समाप्त होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मेहनत सफल होगी, नौकरी में लाभ होगा, परिवार में सुधार होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दूसरों की जिम्मेदारियां ना लें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जीवन साथी से तालमेल बेहतर होगा, नौकरी की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सुधार होगा, धन की समस्या दूर होगी, विदेश से संबंधित लाभ होगा। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, पारिवारिक मामलों में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने की चीज का दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, अपने काम पर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान ना हो। आर्थिक लाभ हालांकि आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 70%।
मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, कानपुर से आरती जी हैं, उनसे बात करते हैं। आरती जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेकर पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए अपनी। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख तो मुझे मालूम नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मैं आश्विन मास में पितृपक्ष की पंचमी को हुई हूँ। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। जी 5। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मैंने बीएड किया हुआ है और टेट सीटेट और सुपर टेट किया हुआ है। उसी के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब कब तक लग सकती है। कितनी उम्र हो गई है आपकी? जी मेरी 30। देखो, इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है उसमें जॉब की गारंटी दिखाई दे रही है और बृहस्पति के कुंभ राशि में जाने के बाद आपकी सरकारी नौकरी शिक्षा क्षेत्र में आपको मिलेगी। ये संभावना निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बन रही है। ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अप्रैल से लेके और अगले साल के फरवरी के बीच में आपको शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बनती है। उस दिशा में आप निश्चित रूप से कोशिश कर सकती हैं। फिलहाल आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन और कर्ज की समस्या आपकी हल होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। और स्वास्थ्य में इस साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि चतुर्थी तिथि को अशुभ क्यों मानते हैं। देखिए, शास्त्र कहता है कि चतुर्थी तिथि रिक्ता होती है, रिक्ता खला होती है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। लेकिन अगर चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो इसकी अशुभता नष्ट हो जाती है। जैसे कि शनिवार को चतुर्थी पड़ रही है तो उसकी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी, फिर उसमें आप शुभ और नया कार्य कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से रात के 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से रात के 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।